नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के ईसीएल और डब्ल्यूसीएल में होने वाले माइनिंग सरदार सर्वेयर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का वीडियो अपलोड किया है, तो उस वीडियो को भी हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट पर जाकर देख सकते हैं तथा हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, हम ईसीएल और डब्ल्यूसीएल में होने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन ग्रेडियंट इज लेस देन 1/6 मैन होल शैल बी प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन, यानी जब ग्रेडियंट 1/6 से कम है तो मैन होल कितने दूरी पर यानी कितने इंटरवल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए है दोस्तों 10 मीटर, ऑप्शन बी है 20 मीटर, ऑप्शन सी है 15 मीटर और ऑप्शन डी है 25 मीटर। तो दोस्तों, जब ग्रेडियंट 1/6 से कम होता है तब हर 20 मीटर के अंतराल पर मैन होल प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों, यदि ग्रेडियंट 1/6 से अधिक है यानी मोर देन 1/6 है तो हर 10 मीटर के अंतराल पर मैन होल प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरी मैन होल शैल बी केप्ट क्लीन एंड वाइट वॉश्ड फॉर अ डिस्टेंस नॉट लेस देन अराउंड द ऑपरेट, यानी मैन होल और तथा उसके आसपास कितने दूरी तक वाइट वॉश यानी पोचारा करके रखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए है 1.8 मीटर, ऑप्शन बी है 0.75 मीटर, ऑप्शन सी है 1 मीटर एंड ऑप्शन डी है 0.3 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी मैन होल तथा उसके 0.3 मीटर के अराउंड में वाइट वॉश करके रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी फीचर्स आर देयर इन अ हॉलेज रोडवे, यानी इनमें से कौन सा हॉलेज रोडवे का सेफ्टी फीचर्स है। तो इसका ऑप्शन है स्टॉप ब्लॉक, ऑप्शन बी है रनवे स्विच, ऑप्शन सी है बैक स्टे, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों, यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कम से कम 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हॉलेज से रिलेटेड तथा उसके सेफ्टी फीचर से रिलेटेड पूछा जाता है। तो स्टॉप ब्लॉक, रनवे स्विच, बैक स्टे, ये सभी सेफ्टी फीचर्स हैं हॉलेज के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, मैन होल मेन पर्पज ऑफ स्टॉप ब्लॉक इन हॉलेज रोडवे इज, यानी स्टॉप ब्लॉक जो कि हॉलेज रोड में भी यूज किया जाता है उसका मेन पर्पस क्या है। तो ऑप्शन ए है प्रिवेंट द टफ फ्रॉम रनिंग बैकवर्ड, ऑप्शन बी है प्रिवेंट द टफ फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी है लोअर द स्पीड ऑफ मूविंग टफ, ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट रनिंग टू प्रिवेंट रन अवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी टू प्रिवेंट टफ फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मेन पर्पज ऑफ बैक स्टे इन हॉलेज रोडवे इज टू, यानी बैक स्टे का मेन पर्पज क्या है, यानी हॉलेज में बैक स्टे लगाने का मेन पर्पज क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए है प्रिवेंट द टफ फ्रॉम रनिंग बैकवर्ड, प्रिवेंट द टफ फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी है लोअर द स्पीड ऑफ मूविंग टफ, ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट रनवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी टू प्रिवेंट द टफ रनिंग बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी बैक स्टे का उपयोग एसेंडिंग टफ, यानी जब टफ ऊपर की ओर जाता है तो सबसे लास्ट वाले टफ के पीछे एक बैक स्टे लगाया जाता है, ताकि यदि टफ का रस्सा टूट जाए तो वह हॉलेज के स्लीपर में फंस कर रुक जाए और एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेन पर्पज ऑफ सेफ्टी हुक या जैज रेल इन हॉलेज रोडवे, यानी सेफ्टी हुक या जैज रेल का मेन पर्पज क्या है। तो ऑप्शन ए है टू प्रिवेंट द टफ फ्रॉम रनिंग बैकवर्ड, टू प्रिवेंट द टफ फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी है लोअर द स्पीड ऑफ मूविंग टफ, ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट रनवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी टू प्रिवेंट
रनवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए टब को प्रिवेंट करता है। अगला है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेफ्टी इक्विपमेंट इज यूज्ड टू अरेस्ट द टब रनिंग और मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल, यानी ऐसा कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट है जो रनिंग टब या मूविंग टब आउट ऑफ कंट्रोल से बचाता है। तो इसका ऑप्शन ए है बैक स्टे, ऑप्शन बी है जैज रेल, ऑप्शन सी स्टॉप ब्लॉक एंड ऑप्शन डी है रनवे स्विच। तो जैसा कि पीछे हमने क्वेश्चन में देखा है कि जो रनिंग टब मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल के लिए स्टॉप ब्लॉक का यूज किया जाता है, जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है टब रिरेलर सेल बी प्लेस्ड एट एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन, एंड जो टब रिरेलर्स का यूज किया जाता है वह कितने इंटरवल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 250 मीटर, ऑप्शन बी है 10 मीटर, ऑप्शन सी है 150 मीटर और ऑप्शन डी है 100 मीटर। तो जो टब रिरेलर का यूज होता है वह हर 250 मीटर के अंतराल पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फेंसिंग शैल बी प्रोवाइडेड व्हेन एनी ऑक्यूपाइड बिल्डिंग फॉल्स विद इन ऑफ एनी हॉलेज, यानी जब जहाँ से कोई हॉल रोड, ट्राम लाइन, रेल लाइन गुजरती है और उसके पास यदि कोई आवासीय मकान बिल्डिंग है तो कितने मीटर के अंतराल पर वहाँ पर फेंसिंग लगाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए है 10 मीटर, ऑप्शन बी है 15 मीटर, ऑप्शन सी है 12 मीटर एंड ऑप्शन डी है 20 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी यानी 15 मीटर। अगला क्वेश्चन है एट अ प्लेस वेयर टब्स आर कपल्ड और अनकपल्ड देयर शैल बी अ क्लियर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन बिटवीन द टब एंड वन साइड ऑफ रोडवे, यानी जब टब कपल यानी जोड़े में होती है या फिर अनकपल्ड होती है तो टब और वन साइड रोडवे और रोडवे के एक साइड के बीच की कम से कम दूरी डिस्टेंस कितनी होगी। तो यदि ये हॉलेज रोडवे है और ये गैलरी साइड है तो हॉलेज लाइन और जो वन साइड के बीच की दूरी है वो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है हाइट ऑफ ट्रैवलिंग रोडवे शैल बी, यानी ट्रैवलिंग रोडवे की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है लेस देन 1.8 मीटर, ऑप्शन बी है इक्वल टू मोर देन 1.8 मीटर, ऑप्शन सी है 1.2 मीटर एंड ऑप्शन डी है 0.75 मीटर। तो जनरली हाइट 3 मीटर होती है, किंतु जहाँ पास कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में भी हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी इक्वल टू 1.8 मीटर या फिर मोर देन 1.8 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है टू टब्स शैल बी सेड टू बी इन क्लोज सक्सेशन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम एट एनी टाइम्स इज, एंड जब कोई टब्स जोड़े में तब कहा जाएगा जब उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो ऑप्शन ए है 10 मीटर, ऑप्शन बी है 20 मीटर, ऑप्शन सी है 15 मीटर एंड ऑप्शन डी है 5 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी 10 मीटर, यानी जब टब 10 मीटर के अंतराल पर भी रहेगा तो उसे सक्सेशन टब कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिकैपिंग ऑफ हॉलेज रोप शैल बी डन वंस एट लीस्ट इन एवरी, यानी हॉलेज रोप की रिकैपिंग कम से कम कितने अंतराल पर किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है 3 मंथ्स, ऑप्शन बी है 6 मंथ, ऑप्शन सी है 12 मंथ्स एंड ऑप्शन डी है 30 डेज। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हॉलेज रोप की रिकैपिंग है वह प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड एट द फेस इन डिग्री 3rd माइंस वेयर सॉलिड ब्लास्टिंग इज डन, यानी यदि डिग्री 3rd की माइंस है और वहाँ पास सॉलिड ब्लास्टिंग करनी है तो वहाँ फेस पर कितनी एयर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 224 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी है 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट,
ऑप्शन सी है 110 क्यूबिक मीटर पर मिनट एंड ऑप्शन डी है 200 क्यूबिक मीटर पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। यानी यदि माइनस डिग्री थर्ड की है और वहाँ पास सॉलिड ब्लास्टिंग करनी है तो उस कंडीशन में वहाँ पास एयर की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वह 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए तथा फर्स्ट और सेकंड डिग्री की कंडीशन में 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। यानी थर्ड डिग्री में 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट तथा फर्स्ट और सेकंड डिग्री की कंडीशन में 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट से कम एयर की क्वांटिटी फेस पर नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेंजर जोन इन ओपन कास्ट माइंस। यानी ओपन कास्ट माइंस में डेंजर जोन क्या होता है, तो कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 300 मीटर, ऑप्शन बी है 100 मीटर, ऑप्शन सी है 500 मीटर एंड ऑप्शन डी है 50 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। यानी ओपन कास्ट माइंस में 500 मीटर तक के क्षेत्र को डेंजर जोन कहा जाता है। यानी ब्लास्टिंग के स्थान से 500 मीटर के रेडियस का क्षेत्र डेंजर जोन कहलाता है। ये अकॉर्डिंग टू CMR 2017 के हिसाब से है, किंतु 1957 में 300 मीटर था। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिग्री फर्स्ट गैसेसियम व्हाट इज़ द मैक्सिमम चार्ज पर होल फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। यानी डिग्री फर्स्ट की माइंस है और तो वहाँ प्रति होल में कितना एक्सप्लोजिव्स यानी बारूद चार्ज किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है 565 ग्राम, ऑप्शन बी है 2 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 1 किलोग्राम एंड ऑप्शन डी है 500 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। यानी यदि डिग्री फर्स्ट की माइंस है तो वहाँ पास पर होल पर 1 किलोग्राम बारूद चार्ज किया जा सकता है, किंतु यदि डिग्री सेकंड और थर्ड है तो वहाँ पास 565 ग्राम से अधिक बारूद या एक्सप्लोजिव चार्ज नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिले बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शॉट होल इन डिग्री फर्स्ट माइंस फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग सेल नॉट एक्सीड। यानी फर्स्ट डिग्री की माइंस में फर्स्ट होल और लास्ट होल, यानी फर्स्ट होल और लास्ट होल के बीच का जो डिस्टेंस है, जो फूटने का एक्सप्लोजिव को विस्फोट होने का जो टाइमिंग है वह किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका ऑप्शन ए है 60 मिली सेकंड, ऑप्शन बी है 100 मिली सेकंड, ऑप्शन सी है 75 मिली सेकंड एंड ऑप्शन डी है 150 मिली सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी है। यानी 150 मिली सेकंड से अधिक फर्स्ट और लास्ट शॉट होल का जो ब्लास्ट होने का जो समय है वह 150 मिली सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सॉलिड ब्लास्टिंग डिले बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव शॉट होल नॉट एक्सीड। यानी सॉलिड ब्लास्टिंग की कंडीशन में 2 कंसेक्यूटिव शॉट होल के बीच का यानी जो फूटने का समय है वह किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 60 मिली सेकंड, ऑप्शन बी है 100 मिली सेकंड, ऑप्शन सी है 75 मिली सेकंड एंड ऑप्शन डी है 150 मिली सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी 60 मिली सेकंड। तो 2 लगातार यानी कंसेक्यूटिव शॉट होल्स के जो विस्फोट होने का जो समय है वह 60 मिली सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी यूज्ड फॉर स्टेमिंग मटेरियल। यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्टेमिंग मटेरियल के लिए नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है कोल डस्ट, ऑप्शन बी है सैंड, ऑप्शन सी है क्ले एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम डाइक्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कोल डस्ट। कोल डस्ट का उपयोग स्टेमिंग मटेरियल के रूप में इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि उससे एक्सप्लोजन होने की चांसेस रहते हैं, इसलिए कोल डस्ट का उपयोग स्टेमिंग मटेरियल के रूप में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिकमेंडेड एज स्टेमिंग मटेरियल। यानी स्टेमिंग के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसका जो कॉम्बिनेशन है वह किस किस का होता है और कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए 30% क्ले एंड 70% सैंड, ऑप्शन बी है 70% क्ले एंड 30% सैंड, ऑप्शन सी है 50% क्ले एंड 50% सैंड एंड ऑप्शन डी है 40%
क्ले एंड 60% सैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेमिंग मटेरियल में जो मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है वह 30% क्ले यानी 30% मिट्टी और 70% सैंड यानी बालू का उपयोग किया जाता है। इन दोनों का मिक्सर करके स्टेमिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, जिससे होल का जो स्टेमिंग होता है वह बहुत ही मजबूत होता है, जिससे स्टेमिंग ब्लोन आउट शॉट का खतरा नहीं रहता है और जो परफॉर्मेंस होता है टूटने का, कोयला टूटने का, वह अधिक मात्रा में कोल विस्फोट होता है। तो दोस्तों कोल इंडिया से रिलेटेड तथा आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, तथा CMR 2017 से रिलेटेड किसी भी रेगुलेशन में यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, कीप वॉचिंग, जय हिंद।